दोस्तों सीए फाउंडेशन जैन 26 अटेम्प्ट के लिए बस 45 डेज बचे हुए और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लान मैं आपके साथ लेके आ रहा हूं। इस प्लान में आपको प्रॉपर एनालिसिस दिया जाएगा। डिस्कशन ये होगा कि भाई अभी आपने किस तरीके से अभी से भी अगर शुरुआत की, सेकेंड रिवीजन शुरू किया, या तो आप पहली बार चीजों को कंप्लीट कर रहे हो, तो इस ढंग से विद प्रूफ के साथ मैं आपके साथ बात करूंगा और आपका कॉन्फिडेंस जरूर बूस्ट हो जाएगा इस लेक्चर को देखने के बाद। कोई इधर उधर की बात नहीं होगी सर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि दिसंबर के 31 डेज, आज का छोड़ दीजिए, चलो 30 दिन पकड़िए, या बाद में कोई देख रहा है तो जो भी दिन बचे हो गए आप उतना काउंट कर लेना। जनवरी के 14 डेज, तो आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं करीब करीब 45 डेज है। हमारा फर्स्ट पेपर 18 जनवरी से शुरू हो रहा है अकाउंट्स का। उसके बाद 20 को लॉ है, और लॉ ही एक ऐसा पेपर है दोस्तों जहां पे बहुत बच्चों का ये कहना है, क्योंकि सर ये सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे 4 पॉइंट ऑप्शन नहीं आने वाले, यहाँ पे लिखना है, और हम लोगों को ना लैंग्वेज में दिक्कत आ रही है। हमने सुना है सर कि बहुत बच्चे लॉ में ही फेल हो रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा आपका लॉ का जितना भी टेंशन है वो सब सर खत्म करके दूंगा। और ये सब्जेक्ट अगर आपने निकाल लिया ना दोस्तों, गारंटेड बोल रहा हूं, आपको कोई सब्जेक्ट रोक नहीं सकता। सर मैथ्स में तो बहुत बच्चे मेहनत कर ही रहे, एलआर वहां पे थोड़ा बहुत सपोर्ट के लिए है, स्टैट्स के कुछ चैप्टर है, मैथ्स के कुछ सिंपल चैप्टर है, मतलब अपने कैटेगरी ए कैटेगरी के चैप्टर किए होंगे तो। बट आज मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा जो मुद्दा है सर, मैं आपको आपका एक पर्सपेक्टिव जो क्रिएट कराना चाहता हूं पॉजिटिव, वो लॉ के रिगार्डिंग। आप थोड़ा टाइम दो, यहां तक अगर आपने देखा है तो आगे बस सुनिए दोस्तों। लॉ में पहला तो ये सवाल है, क्या आप लोगों को क्वेश्चन 1 कंपलसरी है, तो हमें पता है, बट ये कभी भी पहले अटेम्प्ट नहीं करना है हमें। सीक्वेंस समझना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, और यहां ये सुन लेना राजा, 80-90 प्लस फिक्स हो जाएंगे आपके। आपको बचे हुए सवाल में से, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, इनमें से कोई भी 4 ही सवाल ऑप्ट करने हैं। बच्चों को ये आज पता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि सर हम कौन से 4 करने वाले। मैं आपको अभी बता दूंगा। सुनिए दोस्तों, ये जरा ध्यान से देखिए। पूरे भारतवर्ष में अगर मैं पूछूं ना, क्या कोई भी स्टूडेंट को चैप्टर 1 में दिक्कत है क्या? बोलेंगे नहीं सर, बहुत छोटा चैप्टर है, यूनिट 1, मतलब यहाँ के कोई सब यूनिट नहीं है, छोटा सा 10-15 पेजेस का चैप्टर है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है, आराम से खत्म हो जाता है सर। मैं आपको पूछूं एलएलपी एक्ट में कोई दिक्कत है क्या? बच्चे कहे नहीं सर, ये भी बहुत सिंपल है, 6 मार्क्स का सवाल आता है, 6 मार्क्स का वेटेज है, एक यूनिट है, सॉर्टेड। तो ये तो हम बहुत अच्छे से डिटेल में लर्निंग के साथ, लैंग्वेज भी सही हो जाता है। उसके बाद दोस्तों चैप्टर नंबर आपका 7 होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो आपका करीब करीब 14 मार्क्स का वेटेज रखता है, और इसमें एक यूनिट है, मतलब कोई ऐसे 3-4 यूनिट की बात नहीं है। ये ऐसे 3 चैप्टर मैंने आपको बताया कि जो बहुत ही इजी है, जो टोटल 26 मार्क्स के लिए आ रहे हैं। बट आप देखो कि ये सवाल कौन से, मतलब ये सबके अच्छे हुए ना। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पे आओ, जब ये 3 चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं ना, सो आईसीआई के जो एमटीपीज और मेन पेपर हो गए, कितने एमटीपी हो गए पता है? जून पहले अटेम्प्ट में, जून 24 में 3 थे, है ना, उसके बाद 2-2, तो टोटल 11 मॉक टेस्ट पेपर है। इन 11 के 11 एमटीपी में चैप्टर 1 से क्या सवाल आया, उसका कंपाइलर बना हुआ है। और आप देख रहे हो उसके बाद क्या चाहिए, आपने चैप्टर पढ़ लिया, मॉड्यूल के नीचे के सवाल कर लिए, तो आईसीआई का मॉड्यूल के नीचे के सवाल चैप्टर 1 के हो गए, है ना, आपने पढ़ लिया है। बट आपको डाउट है सर कि अभी हम लोग ना एमटीपी करना है सर, तो एमटीपी में सिर्फ चैप्टर 1 के सवाल दिए, अपने ऐप में देख लीजिए, उस हिसाब से तो पढ़िए, 2 दिन में हो जाएगा आराम से। और उसी में से सवाल आपको उसी प्रकार का आएगा चैप्टर 1 में, और क्या बदल सकते हैं? इवन चैप्टर 5 में भी वो कुछ नहीं बदलेंगे, इवन चैप्टर 7 में भी कुछ नहीं बदलेंगे। मैं आपको इतना प्रॉमिस करता हूं, अगर आपने आपका नॉर्मल पढ़ाई जो है वो कर लिया, ये सारे कंपाइलर अपने ऐप में अवेलेबल है दोस्तों। ठीक है, आपने ये 3 चैप्टर मैंने कहा ना, ये सब का सब, ये 17 मॉक टेस्ट पेपर, 5 मेन पेपर, इनके एनालिसिस, आईसीआई के सजेस्टेड आंसर ऐप पे है, और साथ में अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का तो मैं एवरीडे 1-1, 2-2 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। उतना करोगे तो आपके एग्जाम 45 डेज में दोस्तों आपका कवर हो जाएगा, सारे 11 एमटीपी मेन पेपर के सारे क्वेश्चन कवर करा के दूंगा। तो उतना, उतने एक्सेक्शंस, उतने कंसेप्ट देख के मैं गारंटी तो आपको 32 मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं भरोसा तो पेपर के बाद में आऊंगा वापस, और मैं हर एक बच्चे को कहूंगा कि देख भाई ये कहा था, प्लीज कर लेता उस वक्त। लॉ का टेंशन हटाओ दोस्तों। ये अच्छा, अभी मैंने कहा कि सर ये 3 चैप्टर, अभी सारी जनता कहेगी हाँ सर ये ना, ये 3 चैप्टर हमने हो गया, अभी आगे बताओ क्या? भाई साहब अब यहां पे देखो, चैप्टर नंबर जो आपने किया 1, 5 और 7, अब ये कौन से क्वेश्चन में आते हैं, ये पैटर्न नहीं बदलता दोस्तों। हमेशा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 एलएलपी आपको क्वेश्चन 2 में दिखेगा, 2C में। चैप्टर नंबर 7 का एक सवाल क्वेश्चन 4 में दिखेगा।
ओके, चैप्टर 1 का एक सवाल आपको दिखेगा क्वेश्चन अगेन 4 में। तो क्वेश्चन 4 तो ना राजा आप लोगों का बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल हो जाना चाहिए, क्योंकि 7 और 6 13 मार्क्स का गणित यहां से हो रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट का जो 7 मार्क्स का सवाल आता है ना, उसका भी मैंने एनालिसिस दिया है कि वो कौन से यूनिट से ज्यादा करके पूछा जाता है, और यहाँ पे आप डील कर लोगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। मैंने कहा ना उतने सवाल करना जो मैं ले रहा हूं, हर दिन एक एक क्वेश्चन वही से आएगा, आएगा मतलब आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। तुम्हारा क्वेश्चन 3 डेफिनेटली हो जाएगा दोस्तों। और यहां पे ना चैप्टर 7 से एक क्वेश्चन जो आता है वो क्वेश्चन नंबर 6 में आता है। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा लास्ट में कि इन दोनों में हमें बस चुनना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन डाल सकते हैं और कौन सा नहीं। इसका लॉजिक भी बताता हूं भाई। मेरे को ऐसे लगता है क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन मतलब 2 3 4 तो कंपलसरी करना है तुम्हें, क्यों वो भी समझा के बताता हूं, सुनो। ये तो डन हो गया, मतलब सर इसके 6 मार्क्स, इसके 6 मार्क्स, इसके 14 मार्क्स तुम्हें मिलने ही है। अब उसके बाद बच्चों को ना ये वाले चैप्टर में कंपनीज एक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। सर कितना 21 मार्क्स का हमारा चैप्टर है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो मैंने आपको कहा था कि कंपनीज एक्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज से हर बार करीब करीब 21 में से मिनिमम 8-10 मार्क्स या कभी कभी 15-16 मार्क्स तो पूछा ही गया है। अच्छा, आपको प्रूफ चाहिए तो 11 एमटीपी 5 मेन पेपर आईसीआई के कंपाइलर सिर्फ कंपनी एक्ट के क्वेश्चन आपको दे दिए हैं। आपने कंपनीज एक्ट पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। सारी की सारी चीजें एज इट इज वहां पे ही मिलेगी। अब सर चैप्टर 6 कंपनीज एक्ट से कहां सवाल आता है, क्वेश्चन 1 में आ जाता है 7 मार्क्स का, तो यहां पे तो कंपनीज एक्ट आप डेफिनेटली डील करोगे, ऐसा ही मिलने वाला है, ये फाइनल है। आप 11 एमटीपी 5 मेन पेपर सब में देख लो, ये ऐसा ही स्ट्रक्चर है। उसके बाद क्वेश्चन 2 में आपको मिलेगा और उसके बाद आपको क्वेश्चन 3 में मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कि 2 3 तो कंपलसरी करना है, क्योंकि कंपनीज एक्ट मुझे नहीं लगता पूरे भारत में किसी बच्चे को दिक्कत होगी। यहाँ पे 4 चैप्टर 1, उसके बाद चैप्टर नंबर आपका 5 एलएलपी, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 6। तो 1 5 6 7 ये 4 चैप्टर छोटे हैं, यहां पे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और जैसे आप 26 में इसके 21 मार्क ऐड कर लेना, 47 मार्क्स, तो भाई अब डरना तो है ही नहीं। और इसमें एक एक यूनिट है सर, से बहुत ज्यादा नहीं। जैसे अभी देखो पार्टनरशिप में आपको दिखेगा 3 यूनिट है, सोगा में 4 यूनिट है, सर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में 9 यूनिट है 4 चैप्टर में। और भाई साहब ये देखो ना, यहां तक देखो ना मेरे दोस्तों, कि क्वेश्चन 2 में अगर आप कर लोगे ना तो क्वेश्चन 2 तो, और आपको अटेम्प्ट करना है तो पहला क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट करना, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन बहुत मैटर करता है। आप सुनिए इस बात को, जब मैं लॉ का स्ट्रेटेजी बता रहा हूं तो भाई तू ध्यान दे, तू समझ, और ये तेरे को बेनिफिट जरूर होगा पढ़ाई में। अगर तू 5वां चैप्टर तेरा हो गया है, 6 चैप्टर में तेरे को कंपनी में कॉन्फिडेंस है, अब बचता क्या है, सोगा, वो भी तो हम करने ही वाले हैं ना सर। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ये 4 यूनिट है दोस्तों, बट इसमें सवाल बहुत ही सिंपल आते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं आते। इसके भी 11 एमटीपी का कंपाइलर, 4 मेन पेपर इंस्टीट्यूट के, 4-5 मेन पेपर, उसके सजेस्टेड आंसर एक साथ दिया है। जब टाइम मिले, क्योंकि कितनी बार वो सेम चीजें पढ़ोगे, जब आप बार बार क्वेश्चन के स्टडी के फॉर्म में पढ़ोगे ना, आपका एक ब्रेन उस तरीके से डेवलप होगा, आप उस तरीके से रेडी रहोगे कि कैसे मुझे आंसर लिखना है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट पार्टनरशिप में 3 यूनिट है, बट पार्टनरशिप में आपको बता दो दोस्तों बहुत ही हल्का फुल्का चैप्टर आता है, और है रादर, और बहुत ही हल्के फुल्के क्वेश्चन भी आते हैं उससे। और मुझे लगता है कि इन तीनों चैप्टर में भी किसी को दिक्कत नहीं, पूरे इंडिया को एक ही चीज का दिक्कत है सर, कॉन्ट्रैक्ट का। और मैं करवा रहा हूं, उतना क्वेश्चन भी करके कोई बच्चा चला गया ना, मैं बोल रहा हूं कि जब एग्जाम होगा उसके बाद मैं कहूंगा कि 90 क्वेश्चन जो भी हुए हैं, 80 से 90 क्वेश्चन से सारे लूंगा, और ये सारे में बहुत आईएमपी निकाल रहा हूं ऐसे नहीं, सारे इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट और मेन पेपर में कवर किए है, उसी कंसेप्ट से आपके एग्जाम में आएगा सवाल। सोगा की अगर बात करें सर, तो सोगा कहां आ रहा है, क्वेश्चन 2 में इसका सवाल आ रहा है। उसके बाद दोस्तों आप क्वेश्चन 5 में इसका एक सवाल देखोगे और क्वेश्चन 6 में एक सवाल देखोगे, और मैंने कहा कि कोई तो एक ऑप्शन में डालना है 5 और 6 में से, अगर आप इस हिसाब से चल रहे हो तो आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन 2 डन हो गया। पार्टनरशिप जब आप कर लेते हो तो क्वेश्चन 3 भी डन होता है। तो देखो क्वेश्चन 3 में आपको पार्टनरशिप का सवाल मिलेगा, कंपनी का मिलेगा, और कॉन्ट्रैक्ट का एक मिलने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट तो सर बाय डिफॉल्ट ये 6 मार्क्स का सवाल है, और ये यहाँ पे बहुत ईजी वाला सवाल आता है, यहाँ पे और यहाँ पे हमें डील करना है। ये कॉन्ट्रैक्ट तो आपको हर इसमें दिखने ही वाला है बेटा, ऐसे नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे आप देखो जितने मैं सर्कल कर रहा हूं ना, तो कॉन्ट्रैक्ट आपको क्वेश्चन 2 3 4 5 6 में हर जगह कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं तो कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है, इसको छोड़ना नहीं है, इसलिए वो क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है आपको। और वो अगर मैं छोड़ दूं दोस्तों, तो अब कितना परफेक्ट विषय हो गया। देखो मैं आपको बता रहा हूं कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप और कंपनी, और पहले ये 3 चैप्टर इस तरीके से अगर किया तो आप लोगों को ना यहाँ पे पार्टनरशिप से और एक कंपलसरी में एक सवाल आता है। तो कंपलसरी जो 20 मार्क का सवाल है, उसमें से 13 मार्क्स तो आपको कंपनी अकाउंट आने वाला है, पार्टनरशिप आने वाला है।
और आप कोई भी पेपर देख लेना, कोई भी, सेम यही है। और एक सवाल आपको आएगा कॉन्ट्रैक्ट का, बट कॉन्ट्रैक्ट से कभी पढ़ना, और क्वेश्चन वन को तो मैं कहता हूं फिलहाल ऑप्ट मत करो, क्योंकि आपको प्रेशराइज करने के लिए क्वेश्चन वन थोड़ा डिफिकल्ट बनाया जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे हिसाब से आपने सबसे पहले क्वेश्चन टू को अटेम्प्ट करना चाहिए। आपको लगता है सर मुझे ना पार्टनरशिप और कंपनी के सारे सवाल आ रहे हैं, या तो चैप्टर वन तो हमने इतना भारी रटा था, ये पूरा लैंग्वेज डन है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पूरा लैंग्वेज डन है, 13 मार्क्स तो मैं एज इट इज लिख सकता हूं, तो क्वेश्चन टू के बाद फिर क्वेश्चन फोर अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन थ्री अटेम्प्ट कीजिए। तो सीक्वेंस वाइज ये लिख लेना कहीं पे, मैं आपको बता रहा हूं बहुत काम में आ जाएगा। सर पहले आप पेपर में क्वेश्चन टू अटेम्प्ट कर लोगे, फिर आप क्वेश्चन फोर अटेम्प्ट कर लोगे, फिर आप क्वेश्चन थ्री अटेम्प्ट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको करना है क्वेश्चन वन अटेम्प्ट करना, चार हो गए, फिर क्वेश्चन फाइव एंड क्वेश्चन सिक्स में से आपको जो लगता है वो अटेम्प्ट करने के लिए आप फ्री हो दोस्तों। यहां तक 80 मार्क का पेपर कंप्लीट हो चुका है, कॉन्फिडेंस है, आपको जो आ रहा था आपने पहले लिख दिया है, तो किस बात का दिक्कत है सर। देखो ना क्वेश्चन टू में वापस चैप्टर नोट डाउन करना, इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना भाई, बट अब टाइम ऐसा है कि इसके अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा राजा सर। लेकिन अब ना आप जो ये देख रहे हो, ये देखो ना जरा सर, यहाँ पे ना, यहाँ पे एक है ना, दो, फिर यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार, यहाँ पे पांच, छह में से पांच सवाल में तो कंटिन्यूस हमको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूछा है सर, इसका हम लोग क्या करें। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दोस्तों टोटल 9 यूनिट है, और 9 यूनिट में भी जब मैंने आपको इंपॉर्टेंट ऐसे कंपाइलर बना के दिया है, वहां पे तो सब कुछ है ही है। मुझे लगता पता है कि बहुत टाइम जाता है, बट हमको पता है कि एजेंसी में से ना, यूनिट 9 में से हर बार सवाल आ रहा है, हमें पता है कि 3 और 4 में से हर बार सवाल आ रहा है। ये कुछ ऐसे यूनिट है जो डेफिनेटली करने, और वो भी छोड़ो, मैं तो आपको बोल रहा हूं भाई, मैं जो इतना लेक्चर दे रहा हूं सेक्शन के साथ वो वहां पे लिख रहा हूं, वो उतने सेशन दिन में एक बार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से, आपका काम बन जाएगा दोस्तों। और इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते, तो इतना करके जाओ, बात खत्म। और मैं आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन डेफिनेटली सब बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि ना 1000 बार वन शॉट रिवीजन देखने से आपको ये तो समझ में आ रहा है, तो चैप्टर पता है ना, पढ़ लिया है पूरे भारत में। अब किसकी जरूरत है, बोले राइटिंग प्रैक्टिस। अरे राइटिंग प्रैक्टिस मेरे राजा, तू जब देख देख के लिख रहा है, या तुझे पता है कि उसमें बहुत टाइम जा रहा है, क्योंकि मुझे अकाउंट्स भी करना है, मैथ्स भी करना है, इको भी करना है, तो उस वक्त लॉ के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप क्वेश्चन को रीडिंग और समझिए। अब आपने क्या 12वीं का लिखा ही था क्या ओसीएसपी, वहां पे अच्छे मार्क्स आए ना। यहाँ पे बोले नहीं सर लेकिन ये तो सी है, अरे भाई है, लेकिन मैंने कहा चैप्टर वन है, चैप्टर 5 है, चैप्टर 7 है, चैप्टर 6 है, ये 47 मार्क्स के चैप्टर, इधर कहाँ राइटिंग प्रैक्टिस लग रहा है तुझे। यहाँ पे प्रॉपर लर्निंग कर, ये छोटे छोटे चैप्टर, जैसे मैं कह रहा हूँ पार्टनरशिप है, इजी लैंग्वेज है, कॉन्ट्रैक्ट को कंसेप्चुअली समझना है, सॉरी सेल ऑफ गुड्स एक्ट को, कॉन्ट्रैक्ट में प्रैक्टिस है बहुत ज्यादा है। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट है प्लीज कर लेना, इसके अलावा कुछ नहीं, रिलैक्स रहो, 2-2 3-3 घंटे आप क्या करते हो ना, एक साथ वो बर्डन लेने जाते हो। इस तरीके से पहले अपनी पढ़ाई को डिवाइड कर देना दोस्तों। सिंगल यूनिट वाले चैप्टर आप प्रायोरिटी पे, अभी भी बोल रहा हूं, 100% दे दो, 45 डेज इनफ है। ये चैप्टर अगर आप कर लेते हो दोस्तों, 6 मार्क्स, 6 मार्क्स, 17 मार्क्स, और यहाँ पे आपका 21 मार्क्स है, 14 मार्क्स और 21 मार्क्स, करीब करीब दोस्तों आप लोगों के 47 मार्क्स के करीब ये कहानी हो जाती है। ठीक है, करीब करीब आप लोगों के 47 मार्क्स के करीब ये कहानी हो ही जाती है करके। ठीक है, फिर आप देखोगे चैप्टर 3, उसके बाद चैप्टर 4, चैप्टर 3 और उसके बाद आप देखोगे चैप्टर 4। एक मिनट से, हाँ, आपने चैप्टर 3 कर लिया, चैप्टर 4 कर लिया और चैप्टर 2, इसमें ना यूनिट ज्यादा है, फिर भी हम 3 और 4 को अच्छे से कर लेंगे, सोगा और पार्टनरशिप को, और बाद में ये करते बैठेंगे। और इस पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब पढ़ लिया है, याद नहीं रहता, तो मैं जितने सवाल दे रहा हूं उतने करके जाना, गारंटेड बेटा काम बन जाएगा। सीक्वेंस बदलते कोई मार्क्स नहीं कटते, आपको वापस बता रहा हूं। हेलो एवरीवन, क्या आप लोगों को ये समझा? लॉ का तो मैंने मेरे हिसाब से इस वीडियो में बहुत सारी बात कही, और लॉ में मुझे ऐसे लगता है 100 में से आप सोच तो बड़ी रखो, 95 प्लस का टारगेट रखना है, और हमें आएंगे ही आएंगे ही आएंगे सर, कोई दिक्कत नहीं करके। इतना कर चुके, पढ़ चुके, अब क्या चाहिए बॉस। अब तो तुमको खुद पे सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए करके, और हम लड़ लेंगे, इस तरीके का एटीट्यूड होना चाहिए। समझ में आ रहा है एवरीवन? यस और नो? इसके बाद आप मुझे बताइए, क्या अकाउंट्स का आपको इस तरीके का स्ट्रेटेजी चाहिए क्या? तो आप बताइए, डेफिनेटली मैं वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहो, मुझे आप पे भरोसा है। जिस तरीके से आपने 12th का अपना जंग जीता था, है ना, ये सब मानसिकता का खेल है सीए में, ये चीज याद रखना। सारे ही बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा बच्चा नहीं जो डिजर्व नहीं करता, और सीए में हर बच्चा डिजर्व करता है जो कोर्स में है और मेहनत कर रहा है, और हर बच्चा मेहनत कर भी रहा है। प्रॉब्लम होता है वो पर्सपेक्टिव का, उसका थॉट प्रोसेस गलत है तो सब गलत हो जाता है। 45 डेज 95 प्लस का टारगेट रखो, 50-60 में नहीं खेलना है हमको,
इस तरीके से पूरा पैटर्न फिक्स है, इससे बाहर कुछ जा नहीं रहा है, इंस्टीट्यूट ने इतनी सब चीजें अगर सेटल करके दिए भाई तो और क्या चाहिए। 5-6 में अगर ऑप्शन डालना है डाल, कुछ बच्चों को लगता है नहीं सर यहाँ पे हम लोगों को ना, यहाँ पे चैप्टर 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 2 भी ये वाला सवाल आ रहा है तो ये कर ले, है ना, यहाँ पे 7 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, भाई तेरी मर्जी। बट मेरे को ऐसे लगता है, मैंने तेरे को बताया और ये बहुत सही रहेगा करके। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।